आपके साथ फिर से हैं आपके कुछ इश्यूज वगैरह को सॉल्व करने के लिए। डॉक्टर अनुज रस्तोगी हमारे साथ हैं, जो कि हमारे पास कुछ सवाल पहले से आ चुके हैं, उनके बारे में जवाब देंगे। सो डॉक्टर साहब, विशाल कुमार जी पूछते हैं, मेरी बेबी गर्ल 4 साल की है, उसकी सुसु में खुजली रहती है, रेड रेड रहती है और उसका काफ़ी इलाज करा चुके हैं, जब तक दवा खाती है तब तक सही रहती है, दोबारा वही हाल हो जाता है। विशाल जी, देखिए इसके लिए तो देखना ही पड़ेगा उस बच्चे को। फिलहाल मैं आपको लोकल इलाज के लिए बता देता हूँ। आप उसको नमक के पानी से धोएं, 1 कटोरा पानी के अंदर 1/4 चम्मच नमक डाल लें, या आप पिंकी पाउडर ले लें, 1 कटोरा पानी के अंदर बहुत ही नन्ना सा पिंकी पाउडर डाल दें, जिससे पानी का कलर बिल्कुल हल्का गुलाबी सा हो जाए, और उससे इसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद हेयर ड्रायर से माइल्ड पे करके उसको सुखा दें। 1 हफ्ता ऐसा करके देखें सुबह शाम, और उसके बाद अगर फ़ायदा ना हो तो फिर तारा किट पे आएँ, फिर चेक करके मैं बताता हूँ आपको। और बच्चे को एक खुजली के लिए एक एंटीलॉजिक सिरप दे दें, सिरप एटारेक्स, ATARAX सिरप दे दें, 1 चम्मच सुबह शाम। तो जितना कम खुजाएगा उतना अच्छा रहेगा। पूर्वी गुप्ता जी पूछती हैं, सर मेरा बेटा अथर आरव गुप्ता 6 साल का है, सर वी फॉरगॉट 5th ईयर वैक्सीन, व्हाट टू डू। पूर्वी, आपके बच्चे को जो टीका आपकी मिस्टेक से छूट गया है, वो अब लगवाइए, उसको भूलिए नहीं उसको। अगर आप ये पूछना चाह रही है अगर 5 साल निकल गए तो वो ना दें। जो 5 साल पे टीका लगता है वो आने वाले 4-6 साल तक फायदा करता है, तो उसे रोकने का कोई औचित्य नहीं है। आप 5 साल वाला टीका जरूर लगवाएं। हरमीत कौर जी पूछती हैं, सर मेरा बेटा 9 साल का है, वैसे सब नॉर्मल है, बट उसे रोज पॉटी नहीं होती है और हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसके मुंह में छाले हो जाते हैं। छाले का पॉटी से कोई रिलेशन नहीं है हरमीत कौर, बट उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और ये आगे चल के परेशान करने वाला है। बेहतर है आप उसे कॉन्स्टिपेशन का इलाज करें। टैबलेट क्रेमालैक्स, CREMALAX, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्रेमालैक्स, CREMALAX, पौन गोली, मतलब 3/4 गोली रोजाना रात में दें उसको, और रेगुलर दें। दूध घी तेल मक्खन कम खिलाएं, और रात का सोने और जागने का टाइम सुनिश्चित करें। सुबह उठ के चाहे उसे पॉटी आ रही हो या ना आ रही हो, सीट पे जाके बैठे, ये आप सुनिश्चित करें। खाने में उसके फलों का सेवन बढ़ाएं, और सूजी मैदा की चीज़ें ना दें। घिया तोरी से बनी हुई सारी डिश उसे ज़्यादा खिलाएं, बैगन खिलाएं। ठीक है। अनीशा कुणाल अरोड़ा जी पूछती हैं, सर मेरा बेबी बॉय 1 साल ईयर ओल्ड है, 2 से 3 दिन से उसको लूज मोशन हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, प्लीज सजेस्ट अगर व्हाट टू डू। अनीशा, उसको जो लूज मोशन हो रहे हैं उसमें डिहाइड्रेशन का खास ख्याल करना पड़ेगा। एज सच कोई एंटीबायोटिक वगैरह देने से लूज मोशन जल्दी सही नहीं होंगे। एक मैं जिडॉट टैबलेट लिखता हूँ, जिडॉट 10 दिन में 3 बार दें। ORS पिलाएं, अगर पेशाब कम करे, लुस्त हो जाए, तो फ़ौरन पास के हॉस्पिटल में लेके जाएं और उसे एडमिट कराएं, वरना आप उसको ORS पिलाती रहें। अगर अपना दूध पिलाती हैं तो वो कंटिन्यू करें, अगर ऊपर का दूध पिलाती हैं तो दूध की जगह दही खिलाएं, केला खिलाएं, खिचड़ी खिलाएं, आलू खिलाएं, सेब खिलाएं, और देखेंगे 2 से 3 दिन में दस्त सही हो जाएंगे। सुधीर शर्मा जी पूछते हैं, सर उनका बेटा 5 साल का है और वजन 28 किलो है, ग्रोथ क्या चार्ट, वेट ज़्यादा है और ग्रोथ क्या चार्ट। करना चाहिए। उनका ग्रोथ चार्ट हमारे साथ है। सुधीर जी, वेट बहुत ही ज्यादा है, लंबाई नहीं लिखी थी इन्होंने। नहीं, खाली वेट है। एक तो आपने अपने बच्चे की लंबाई नहीं लिखी। जो भी हम वेट देखते हैं वो लंबाई के अनुपात में देखते हैं, सिर्फ वेट से नहीं पता चलता। बट हाँ, अगर सिर्फ मैं वेट की बात करूँ तो वेट बहुत ज़्यादा है आपके बच्चे का। आप तुरंत उसके खाने पे ध्यान दीजिए, मीठा बिल्कुल कम से कम करिए, नमक कम खिलाइए उसको। खेलने के लिए उसका खेलने के अवसर बढ़ाइए, भागना दौड़ना बढ़ाइए उसका, और खाने में प्रोटीन डाइट का सेवन ज़्यादा कराइए। खाना जब वो मांगे, अगर वो ज़्यादा खाता है तो जब भी मांगे तो उसे कम से कम आधा घंटा रुक के खाना दें, इस बीच में उसकी भूख अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ये आपको करना ही होगा। इसके लिए कोई मोटापा कम करने की दवाई नहीं आती। अगर आपने हाइट लिखी होती तो मुझे थोड़ा थायराइड के बारे में आइडिया लग जाता। आप नेक्स्ट वीक जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसकी हाइट भी लिख लीजिएगा। प्रीति चौधरी जी पूछती हैं, सर कि मेरी लड़की 8 महीने की है, वेट 8 किलो है, उसे अब तक कीड़े की दवाई नहीं दी गई है, क्या हम दे सकते हैं, तो बताएं कौन सी नहीं दवाई। प्रीति, कीड़े की दवाई देने की 8 महीने के बच्चे को कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसे अननेसेसरी कीड़े की दवाई देने का कोई फायदा भी नहीं है। मैंने ये देखा, जिन बच्चों के कीड़े बनते हैं तो उन्हें रेगुलर कीड़ों की दवाई देनी पड़ती है 8-9 महीने तक। बट जिन्हें कीड़े की कोई शिकायत नहीं है और कीड़े निकल भी नहीं रहे, तो अननेसेसरी कीड़े की दवाई देने से कोई फायदा नहीं है।
और देखिए कोई भी दवाई किसी भी फॉर्म में ली जाए, दवाई के रूप में ली जाए, चाहे वो एलोपैथिक दवाई हो या कोई और सी पैथी की दवाई हो, अगर वो असर करेगी तो खराब भी करेगी। कीड़े की दवाई अननेसेसरी देने से कोई फायदा नहीं है, और ज़रूरत होगी तो आपके डॉक्टर आपको ज़रूर बताएंगे। कीड़ा निकले तो कीड़े की दवाई देने से फ़ायदा है, अननेसेसरी कीड़े की दवाई ना दें। विंध्या पवार जी पूछती हैं सर, माय सन इज 4.5 months old. He is coughing for last 3 days. We are stuck here in Noida and our society is sealed. We cannot go out to see a doctor. Please suggest something we can do at देखिए home to हाँ, cure this बिल्कुल ठीक condition. बात है। 4.5 महीने के बच्चे के लिए आप स्टीम से बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं होता, और अगर विक्स वेपोरब हो तो अपने हाथ पे लगा के, बच्चे की स्किन पे ना लगाएं, अपने हाथ पे लगा के उसे दिन में 3 बार सुंघा दें, गर्म पानी से नहलाएं, और पानी की भाप से ही उसकी खांसी सही हो जाएगी। एक दिन में खांसी सही करने की चेष्टा ना करें, मान के चलें जितना छोटा बच्चा होगा उतनी लंबी खांसी चलती है। तो खांसी कोई जानलेवा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप थोड़ा स्टीम दें उसे। हाँ, अगर खांसी के साथ उसका बदन नीला पड़ रहा हो और उसकी सांस तेज चल रही है तो तुरंत आप डॉक्टर इमरजेंसी में जाएं, जो भी आपके आसपास हो, वहाँ उसको भर्ती कराएं। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर बच्चों को एक सिंपल खांसी होती है जो समय के साथ सही हो जाती है। विदुषी मित्तल जी पूछती हैं सर, मेरा बेटा 3 साल 3 महीने का है. His weight is 2.3 kgs and height is 92 centimeter. Is it normal? Please also tell me any syrup and medicine for growth and health. उनका ग्रोथ चार्ट हमारे पास है. विदुषी, आपका जो ग्रोथ चार्ट है, आप लोग जो हैं बच्चे की इंडिविजुअल हाइट और वेट भेज रहे हैं, माँ बापों की हाइट भी इसमें हमें चाहिए होती है। कुल मिला के आपके बच्चे की जो हाइट है बहुत अच्छी नहीं है और वेट बहुत कम है। आप एक एरेगिटॉल नैनो विटामिन डी की बोतल आती है 60,000 यूनिट, एक आज दें और एक कल दें। साथ में अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है तो एक आयरन सिरप भी दे सकते हैं, HCR 1 चम्मच रोजाना। खाने में खिचड़ी, दलिया, दाल चावल और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा कराएं। एक मेरी किताब है खाना अच्छा कैसे खिलाएंगे, और इमीडिएटली वो काम करेगी। आई एम द बेस्ट मॉम डाउनलोड करें और उसे पढ़ें, तो आप समझेंगे उसकी ग्रोथ अच्छी कैसे हो पाएगी। ये दोनों टॉनिक जो मैंने बताए देते रहें। सुप्रिया रस्तोगी जी पूछती हैं सर, माय सन इज 4.5 years old, weight is 7.5 kg. He is very active, eating very less. He has leg pain. तो सुप्रिया रस्तोगी जी, आपने अपने बच्चे का सिर्फ वेट भेजा, वेट तो उनका ज़्यादा ही है, कम नहीं है बिल्कुल भी। और आपने हाइट नहीं भेजी। मान लो इस बच्चे की हाइट वेट के अनुपात में कम है, तो इस बच्चे के पैरों में और ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि वेट जो है उसे ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ेगा। आप रात में इसके पैरों पे मसाज ऑयल से मालिश कर दिया करें, या सूती कपड़े की पट्टी बांध दें, नीचे तकिया लगा दें। और अभी जो हमने एरेगिटॉल नैनो विटामिन डी की जो शॉट बोला है, वो आप उसको एक आज पिला दें, कल पिला दें। खाने में उसकी खिचड़ी, दलिया, जूसी फ्रूट्स ज़्यादा दें, संतरा, मौसमी ज़्यादा खिलाएं उसको, और धीरे धीरे देखेंगे वो सही हो जाएगा। हो गया जी, हो गया। तो यही हमारे कुछ सवाल थे जो कि हमारे पास एडवांस में आए हुए थे। अब हम देखते हैं कुछ जो अभी अगर किसी ने सवाल पूछा हो तो। सरफराज से पूछते हैं सर, माय सन सरफराज भाई, आप अपने बच्चे को फीवर के लिए क्रोसिन सिरप दें 4 ml हर 4 घंटे में, और सिरप 10 मिन 3.5 ml 3 बार दें। सुरेंद्र सिंह, आपके बच्चे की आंखों में एलर्जी हो रही है, आप उसमें सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप डालें, 2-2 बूंद 3-4 बार डालें। और क्रोमाल आई ड्रॉप मिल जाए तो वो रेगुलर डालें 2 महीने के लिए। क्रोमाल आई ड्रॉप 1-1 बूंद दिन में 4 बार, और सिप्लॉक्स डी 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार। सोनम टंडन, आप बिल्कुल अपने बच्चे को 6 मंथ का हो गया, लैक्टोजन 2 पे शिफ्ट कर दें, और साथ में जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं, मैश बनाना भी थोड़ा जल्दी होगा, बादाम मैश जल्दी होगा, जूस वगैरह या प्यूरीज दें। प्यूरीज की डेफिनेशन पढ़ें गूगल करके, और प्यूरीज में दाल का पानी, चावल का मान, वो दें आप। सोनम, आप आई एम द बेस्ट मॉम डाउनलोड करें, वो भी पढ़ें। ज्योति रोहन, मेरी बेटी बहुत वीक है, उनकी आईज के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स। ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बच्ची का जो वजन 7 साल के हिसाब से कम है, कम से कम 21-22 साल होना चाहिए। आप अपने बच्चे को खाने में खिचड़ी, दलिया, दाल चावल, एग्स वगैरह ज़्यादा दें, प्रोटीन डाइट दें। जितना प्रोटीन देंगी उतनी उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी। और ये बताइए कि अगर उसकी आँख में खुजली रहती है, नाक में खुजली रहती है, क्योंकि आँख के नीचे जो काले धब्बे होते हैं जनरली एलर्जी की वजह से होते हैं। मोनिका जी पूछती हैं सर, अगर मोनिका, आप आई एम द बेस्ट मॉम पहले अपना डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद उसे पढ़ने के बाद ये सवाल करिए।
अगर आपको आई एम द बेस्ट मॉम पढ़ के फ़ायदा ना हो तो दोबारा आप ये नेक्स्ट टाइम पे मुझसे सवाल पूछिए, फिर मैं जवाब दूंगा। आई एम द बेस्ट मॉम, ये हमने लिंक डाल दिया है, सब लोग इसे डाउनलोड करें और इसे पढ़ें। ये मेरी 26 साल की मेहनत है जो मैंने बच्चों के लिए लिखी है। आप प्लीज़ इसे पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें और अपने बच्चों में फ़ायदा इमीडिएट देखें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं आपसे। देखिए, मैं 4 बजे का टाइम आने की पूरी कोशिश करता हूँ, बट क्लिनिक पे कई बार पेशेंट्स होते हैं, उनका प्रेशर बहुत रहता है, तो पहले उन्हें क्लियर करने के बाद ही मैं ऑनलाइन आ पाता हूँ। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा अपडेट देते रहेंगे कितनी देर में मैं आ पाऊँगा। थैंक यू So फ्रेंड्स। thank you for today.